नमस्कार दोस्तों, विजडम विद मनोज पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हर चुनाव में अच्छे नेताओं को चुनने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून भी बने हुए हैं, जन आंदोलन भी होते हैं, फिर भी भ्रष्टाचार रुकता क्यों नहीं? सरकारी दफ्तरों में रिश्वत, ठेके में कमीशन, अस्पतालों में घोटाले, यहाँ तक कि अदालतों में भी पैसा लेकर तारीख मिलना, जजों के घर जलते नोटों की बोरियां, ये सब सुन सुनकर अब हमें जैसे भ्रष्टाचार की आदत सी हो गई है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे भ्रष्टाचार रुकता क्यों नहीं, इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण क्या हैं, कुछ हैरान करने वाले आंकड़े और आखिर में इससे लड़ने के ठोस उपाय। अगर आप भी इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार का मतलब है निजी फायदे के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल। भ्रष्टाचार क्या होता है? रिश्वत लेना भ्रष्टाचार है, अपने पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार है, गलत सूचना देना भ्रष्टाचार है, खाद्य पदार्थों में मिलावट, घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल और अपराधियों को बचाना भी एक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिस्टम है। यह एक संगठन है, नेताओं, अफसरों और कुछ बड़े व्यापारियों का संगठन, और यह ताकतवर लोग इसको बिल्कुल बदलना नहीं चाहेंगे। भ्रष्टाचार क्यों होता है? भ्रष्टाचार होने के कई कारण हैं, जिसमें व्यवस्था की कमजोरी, जब सिस्टम में पारदर्शिता नहीं होती, चेक और बैलेंस कमजोर होते हैं तो अधिकारी आसानी से भ्रष्टाचार कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया की धीमी गति, भारत में किसी भ्रष्टाचारी को सजा होती ही नहीं, और अगर होती भी है तो होने में सालों लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि भ्रष्टाचार कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, कौन पकड़ेगा। तीसरा कारण है आर्थिक असमानता। जब एक वर्ग के पास सब कुछ है और दूसरा दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसता है, तब भ्रष्टाचार को लोग जरूरत मान बैठते हैं। चौथा कारण है सामाजिक स्वीकृति। हम खुद कहते हैं काम जल्दी चाहिए तो थोड़ा खिला पिला दो। जब समाज ही इसे सामान्य मानने लगे तो भ्रष्टाचार का रुकना मुश्किल है। शिक्षा और नैतिकता की कमी भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है। जब शिक्षा सिर्फ नंबर लाने तक सीमित रह जाए और नैतिकता का पाठ केवल किताबों में दबा रह जाए तो ईमानदारी की कीमत कोई नहीं समझता। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। एक रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरा भारतीय मानता है कि उन्हें किसी सरकारी सेवा के लिए रिश्वत देनी पड़ी है। 2023 में भारत में सबसे अधिक शिकायतें भूमि और संपत्ति से जुड़ी सेवाओं में भ्रष्टाचार को लेकर आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 2024 में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों में 93वें स्थान पर था। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह इस सिस्टम की सच्चाई है। कई बार तो सरकारी कर्मचारी खुद बोलते हैं कि सिस्टम ऐसा ही है साहब, कोई ईमानदारी से काम करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार रुकता क्यों नहीं? लोकतंत्र में जवाबदेही की कमी इसका एक बड़ा कारण है। नई सरकारें, नए नेता चुन लिए जाते हैं, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार के दम पर ही चुने जाते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि जांच एजेंसियां भी उन्हीं के दबाव में होती हैं। भ्रष्टाचार से फायदा उठाने वाले लोग ताकतवर हैं, जिनके पास पैसा है, रसूख है, और वो कानून को अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ सकते हैं। जनता की चुप्पी भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है। हम शिकायत ही नहीं करते या डरते हैं, सोचते हैं क्या फायदा, और इसी चुप्पी में भ्रष्टाचार पलता है। राजनीतिक संरक्षण भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है। कई बार घोटाले करने वालों को बड़े नेता बचा लेते हैं, बदले में या तो पैसे या चुनाव में समर्थन लेने के चक्कर में। अब इस भ्रष्टाचार का समाधान क्या है? सवाल यह है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी भी सरकारी काम में पारदर्शिता लाने का यह सबसे ताकतवर हथियार है। लोकपाल और स्वतंत्र जांच एजेंसियों को मजबूत करना होगा। इन संस्थाओं को पूरी आजादी देनी चाहिए, जिसके लिए सरकार पर हम दबाव डाल सकते हैं। डिजिटल सिस्टम को अपनाना चाहिए। जितना ज्यादा तकनीक होगी उतना कम मानवीय दखल होगा और उतनी ही कम रिश्वत और भ्रष्टाचार होगा। नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दें। स्कूलों और कॉलेजों में नैतिकता पर जोर दिया जा सकता है। एकजुट होकर आवाज उठाएं। सोशल मीडिया, जन आंदोलन और याचिकाओं के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना होगा। सिस्टम बदलें, व्यक्ति या सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार कोई वायरस नहीं है जो खुद खत्म हो जाएगा। ये हम सब की चुप्पी, सहमति और भागीदारी से ही पलता है। अगर हम वाकई बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से, अपने व्यवहार से करनी होगी। अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। व्यक्ति या सरकार नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम बदलना होगा। अगली बार जब कोई आपसे बोले थोड़ा ऊपर नीचे करके काम करा दूं, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या हम खुद इस व्यवस्था को और गंदा तो नहीं कर रहे। अगर आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।